चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.2 से साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। उसके लिए हमको क्वेश्चन रूल मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए पहले तो ये समझिए, क्योंकि ये साइन ax प्लस डी बी दे रखा है और ये कॉस cx प्लस डी दे रखा है। तो अगर ये एंगल्स या ये थीटा जो भी दे रखा है अगर सेम होते तो हम साइन अपॉन कॉस करके इसको टैन में कन्वर्ट कर लेते और ये एक फंक्शन बन जाता है, एक सिंगल फंक्शन। लेकिन इसके एंगल्स अलग अलग हैं, इस वजह से ये दो फंक्शंस हैं। बात समझिएगा, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं इस टाइम मैं टू डिफरेंट फंक्शंस की बात कर रहा हूं। कैसे टू डिफरेंट फंक्शन से बन रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर के एंगल्स अलग अलग हैं। अगर एंगल सेम होते इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई या कुछ भी करके टैन थीटा कॉट थीटा या कुछ भी बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते बिकॉज एंगल्स आर डिफरेंट। तो इसको सिंपली आप ऐसे लिखेंगे, इट इज, इसको ऊपर वाले फंक्शन को अगर आप fx मान लें, fx फंक्शन इज डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन को अगर आप gx मान लें। आपने ऊपर वाले फंक्शन को fx मान लिया है और नीचे वाले फंक्शन को gx मान लिया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन रूल क्या कहे, तो अब जैसे ही आपके दो फंक्शन आ जाते हैं, प्रेजेंट आ जाते हैं, ये कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, चीजें अलग अलग समझनी है। दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस, ऐसे दो डिफरेंट फंक्शंस दो कि एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। fx इज डिवाइडेड बाय gx। तब अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं? तब हम क्वोशिएंट रूल की मदद लेते हैं। क्वोशिएंट रूल कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन डिवीजन में है, इसे डिविडेंड रूल भी कहा जाता है, fx अपॉन gx के फॉर्म में, fx अपॉन gx के फॉर्म में, तो उनका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो कैसे होगा पहले तो देख लीजिए। डिनोमिनेटर में जो हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है पहले तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में gx का होल स्क्वायर करना है, दिस gx। डिनोमिनेटर में ये जो gx दे रखा है, gx का मतलब cos cx प्लस डी या कुछ भी हो सकता है, उसका सिंपल हमें स्क्वायर लिख देना है। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं। ऑल्टरनेट डिफरेंशिएशन चलेगा विथ माइनस साइन इन द मिडिल। कैसे? एक बार आप fx का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और gx को एज इट इज लिख दीजिए मल्टीप्लीकेशन में, माइनस एक बार आप gx का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और fx को एज इट इज लिख दीजिए। आपका क्वेश्चन रूल कंप्लीट हो जाएगा। आई रिपीट, अगर कोई दो फंक्शंस डिवीजन में हैं तो क्वोशिएंट रूल की मदद से हमें उनका डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करते हैं? किसी एक फंक्शन fx का, जो फंक्शन ऊपर है उसका फर्स्ट, याद रखिएगा, जो फंक्शन ऊपर है उसका पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है फिर माइनस के साइन के बाद, और fx को एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया जाता है। ये जो मैं पॉइंट्स बताता हूं ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को डिनोट करते हैं। डिवाइडेड बाय जो नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उस फंक्शन को एज इट इज लिख देना है और उसका जो भी फंक्शन आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना है। ये आपका क्वेश्चन रूल कंप्लीट हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नंबर 5 से, जो विच से साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। अब एक चीज़ का ध्यान करिए कि इसमें एंगल्स आपके अलग दे रखे हैं। अगर साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म्स में बात करें तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज ax प्लस बी, दिस इज cx प्लस डी। ये दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों सेम होते, फॉर एग्जाम्पल ये भी ax प्लस बी होता, ये भी ax प्लस बी होता, तो हम इसको tan बना के सिंपल एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ कॉम्पोजिट फंक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ये टू डिफरेंट फंक्शंस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे जब आपके एंगल्स अलग अलग हैं, हम इनको डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ भी करके एक सिंपल वन फंक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनको दो फंक्शंस माना जाता है, जैसे fx और gx। और जब भी कोई दो फंक्शंस
अगर हमारे डिवीजन में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, इसको हमने fx मान लिया है, इसको हमने gx मान लिया है, अगर ये दोनों फंक्शन डिवीजन में हैं तो इनका डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल से निकाला जाता है। इनका डिफरेंशिएशन क्वोशिएंट रूल से कैसे निकाला जाता है? ये आपका एक फंक्शन बन गया, ये आपका एक सेकंड फंक्शन बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि एंगल्स सेम नहीं है। एंगल्स अगर डिफरेंट हैं तो आपके ये दो डिफरेंट फंक्शंस कहलाएंगे। चलिए, तो fx अपॉन gx हमने लिख लिया। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे करेंगे? ऑल्टरनेट डिफरेंशिएशन करना है और माइनस करना है। कैसे? एक बार fx का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और gx को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक बार gx का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और fx को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय gx को एज इट इज लिख दीजिए डिनोमिनेटर में और उसका पूरे gx का स्क्वायर कर दीजिए। अगर gx cos cx प्लस डी होता तो यहां पे आ जाता cos स्क्वायर cx प्लस डी, आपका cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाता। आई रिपीट, जब भी कोई दो फंक्शंस सेम नहीं बन सकते हैं जैसे कि ये, और वो दोनों फंक्शंस डिवीजन में हैं, तो क्वोशिएंट रूल से उनका आंसर निकाला जाता है। कैसे? एक बार न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, याद रखिएगा न्यूमरेटर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया जाता है और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को बाद में डिफरेंशिएट किया जाता है। न्यूमरेटर वाले फंक्शन को एक बार पहले डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाइड बाय gx, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है gx, उसके साथ हमने fx को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय gx का होल स्क्वायर। ये रूल अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम साइन ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ लेते हैं। साइन थीटा या साइन x का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि वो होता है cos थीटा, लेकिन इसमें कॉम्पोजिट फंक्शन भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ax प्लस बी दे रखा है, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो वही कॉम्पोजिट रूल अप्लाई करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, हमने एज इट इज लिख दिया, इसके अंदर के फंक्शन की कोई छिड़कानी नहीं। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपका ax प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ आपका b। क्लियर? cos ax प्लस बी इंटू, इसमें हमने बताया था अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसे डिफरेंशिएशन के बाहर ले आइए और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x का हो जाएगा, x की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, प्लस कोई कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 आएगा। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पे x टू द पावर 1 माइनस 1 इज x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 इज 1, खाली a बचेगा, a इंटू 1। तो आप इसको सिंपल a इंटू कॉस ax प्लस b भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, a इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 लिखा है और x टू द पावर 1 माइनस 1 आपका 0 होता है। x टू द पावर 1 माइनस 1 इज x टू द पावर 0 होता है और x टू द पावर 0 आपका 1 होता है। यहाँ पे मैं लिखे भी दे रहा हूँ आप लोगों की, x टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस वजह से आपका सिर्फ a आएगा। ये आपका आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली cos cx प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर यहाँ cos होता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, cos का डिफरेंशिएशन क्योंकि माइनस साइन होता है, और cx प्लस डी है, cx प्लस डी का एज इट इज डिफरेंशिएशन कर दिया जाता। तो आंसर में आता माइनस ऑफ c साइन cx प्लस डी, ये आता। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन टूल से इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन टूल से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। मैंने बोला कि इनको दो फंक्शंस में आपको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं। कॉस का में ले रखा है cx प्लस डी और इसमें दे रखा है x। अगर सेम होते इसको tan में भी कन्वर्ट कर सकते थे, सिंपल एक फंक्शन हो जाता। लेकिन अगर दो फंक्शन में है तो क्वेश्चन रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल हमारा कहता है एक को डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को
और डिनोमिनेटर को लीव करो, माइनस ऑफ न्यूमरेटर को करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और न्यूमरेटर को लीव करो, डिवाइडेड बाय gx का होल स्क्वायर। gx आपका न्यूमरेटर है। यहाँ भी वही चीज़ करना है, आपका डिनोमिनेटर ये बना जा रहा है, न्यूमरेटर ये बना जा रहा है। हम सबसे पहले सबसे इजी चीज़ कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में gx का होल स्क्वायर सिर्फ लिखना, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना। इसको सबसे पहले लिख ले रहे हैं। डिनोमिनेटर हमारा gx आपका ये है, तो cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं, सबसे इजी चीज़ है ये। ठीक, उसके बाद dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना है। एफ एक्स आपका साइन ए एक्स प्लस बी है, तो इसको लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स को एज इट इज लिखना है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस का साइन लगाना है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ आपका जी एक्स आपका कॉस सी एक्स प्लस डी है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू एफ एक्स एज इट इज लिखना है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस बी माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ से करते हैं, थोड़ा लेंदी आने वाला है। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, एज इट इज इसके अंदर का लिख देना है। और इसका जो डिफ्रेंसिएशन आ रहा था, इसको चलिए एक स्टेप में लिख कर देते हैं आप लोगों की डाउट क्लियर करने के लिए। डी बाई डी एक्स ऑफ अलग अलग करना है, ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। क्लियर? माइनस आप अभी कॉस सी एक्स प्लस डी तो लिखना है, कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस हमको अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आपका इतना पूरा सिर्फ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन था, अभी सिर्फ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक, अब माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो जी एक्स में है कॉस, देयरफॉर कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन, इसमें काफ़ी बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, माइनस का साइन बाहर भी है और अंदर भी है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन का मतलब आपके इसके अंदर जो दे रखा है ये, इसकी सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, इसमें सी एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देते हैं और प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ डी लिख देते हैं, डी का डिफरेंशिएशन करना है। काफ़ी लेंदी हो रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, मल्टीप्लाइड बाय आपको साइन ए एक्स प्लस डी को एज इट इज लिख देना है, साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज लिख देना है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। लेट मी चेक कि आप लोगों को सब कुछ विजिबल है कि नहीं है। चलिए, तो इतना कर लिया, ये स्टेप मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एफ एक्स। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा एक्सप्लेनेशन में। डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। सेकेंड स्टेप पे आए, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कॉम्पोजिट रूल, तो साइन का कॉस, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में लिख दिया है मैंने, डिवाइड डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डिवाइड डी एक्स ऑफ बी।
इनटू आपका cos CX प्लस डी तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद dy dx ऑफ cos CX प्लस डी, तो cos CX प्लस डी का आ जाएगा sin CX प्लस डी। ये ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट को अभी मैंने क्लोज नहीं किया था, यहाँ पे पहले तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं लाइक दिस, ठीक। ये आपका fx और ऐसे, हाँ अब क्लियर रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद ये fx चल रहा है हमारा, दिस इज अवर fx, cos CX प्लस डी का sin CX प्लस डी माइनस का, और इसके अंदर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, साइन को मैंने एज इट इज लिख दिया है, ठीक। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसको थोड़ा सा छोटा लिखेंगे जो कि क्लियर हो जाए, cos AX प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ AX, A आपका बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 इंटू कॉस, ये ध्यान रखिएगा CX प्लस डी है, ठीक। ये आपका फर्स्ट हो गया, माइनस माइनस, और ये भी माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, तो साइन CX प्लस डी इंटू CX का डिफरेंशिएशन सिर्फ C आएगा इंटू 1 प्लस D का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इंटू साइन AX प्लस बी डिवाइडेड बाय cos CX प्लस डी का x प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं ऊपर का क्वेश्चन रब करके आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। चलिए देखिए, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ये जो पार्ट है मैंने इसको ऊपर लिख दिया है जो कि आपको क्लियर हो जाए। सेम पार्ट वही लिखा है, cos AX प्लस बी इंटू ए प्लस वन ए इंटू वन प्लस जीरो इंटू कॉस CX प्लस डी प्लस साइन CX प्लस डी इंटू सी इंटू वन प्लस जीरो इंटू साइन AX प्लस बी डिवाइडेड बाय cos CX प्लस डी का होल स्क्वायर। हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट इसी स्टेप में कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है और कुछ भी नहीं बचा है। अब cos AX प्लस बी cos CX प्लस डी दे रखा है, इसको एज इट इज लिख लीजिए। बस रीअरेंजिंग रह गई है और कुछ भी नहीं रह गया है। a प्लस वन प्लस जीरो ये है क्या? a इंटू वन प्लस जीरो, खाली a ही तो है। इसको आप सबसे आगे लिख लीजिए, a इंटू कॉस AX प्लस बी इंटू कॉस CX प्लस डी। देखिए दो तरह के कॉस आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग ये चेंज्ड कॉस आ रहा है या आपका एज इट इज GX जो हमने लिखा था, प्लस इसको बड़े ब्रैकेट में भी कर सकते हैं जो कि आपका क्लियर रहेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। प्लस इसमें भी c इंटू वन प्लस जीरो, सिर्फ c ही तो रहेगा तो c को सबसे पहले लिख लेते हैं। साइन CX प्लस डी इंटू साइन AX प्लस बी, बस AX प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस CX प्लस डी का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। आप इससे ज़्यादा रीअरेंज नहीं कर सकते। कर सकते थे cos A cos B का फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन A और C भी मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लग सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आपको अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वेश्चन रूल स्टूडेंट्स को इजीली तुरंत नहीं क्लियर होता है, मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इस वीडियो को सेम रिपीट कर करके देखें। एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें। मेरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो एंड क्वेश्चन दोनों के दोनों इजीली समझ में आ जाएंगे। आज उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।